हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज का सेशन जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, हर वीडियो में मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको प्रत्येक एमसीक्यू के साथ अधिक से अधिक जो है फैक्ट उपलब्ध कराया जा सके। आज का सेशन भी कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का सेट नंबर 26। इससे पहले 25 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर मैं कंटेंट बनाने के दौरान काफ़ी अच्छे चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ जाकर मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड को एक और नाम से जाना जाता है, पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों, पुंड या पुंड्र कहा गया है। ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है? किक्कट नाम देशो अनार्थ कहा गया है। देशो अनार्थ कहा गया है। अथर्ववेद में व्रात्य, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। और भागवत पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? भागवत पुराण में क्या कहा गया है? भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। किक्कट प्रदेश कहा गया है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी को आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोयसा में करवाया था। नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? दुर्जन साल ने करवाया था। किसने करवाया था? दुर्जन साल ने करवाया था, जो कि एक नागवंशी शासक था।
क्लियर। किस मुगल बादशाह के समकालीन था? जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर ने इब्राहिम खां को जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। और इसी इब्राहिम खां ने दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन इससे मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक, याद रखिएगा 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था। 1627, ठीक है, 1627 में जहांगीर के दरबार में हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो जाता है। ठीक है। और इसी हीरे को परखने के लिए दुर्जन साल को ग्वालियर के शाही दरबार में बुलाया जाता है। क्लियर। चूंकि यह एक हीरे का बहुत बड़ा पारखी होता है दोस्तों, दुर्जन साल जो है हीरे की पहचान कर लेता है, और हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर उससे खुश हो जाता है। ठीक है। और दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान करता है और उसका राज्य जो है उसे वापस कर देता है। इसके बदले दुर्जन साल जहांगीर को 6,000 रुपये, याद करके रखिएगा, 6,000 रुपये वार्षिक कर देने का वादा करता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वैसा स्थानांतरित हुआ था। द्वैसा को अभिशप्त घोषित किया गया था, जल की कमी थी, द्वैसा में युद्ध में पराजित हुए थे, जंगली जानवरों का डर था। आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द्वैसा में युद्ध में पराजित हुए थे। क्लियर। दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से कहां ले गया था दोस्तों? द्वैसा ले गया था। किस कारण? सुरक्षा की दृष्टि से। और द्वैसा लगभग 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक नागवंशी शासकों की राजधानी रही थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, कहां पर थी? आपको यहां पर आंसर करना है। रामगढ़, पद्मा, इचाक या हजारीबाग? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ में थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाघदेव सिंह ने की थी। किसने की थी? बाघदेव सिंह ने की थी। कब की थी? 1368 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1368 ईस्वी में। बाघदेव सिंह के बड़े भाई का क्या नाम होता है? सिंहदेव। सिंहदेव। और ये दोनों भाई जो है नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे, लेकिन नागवंशी शासकों से इनका मतभेद हो जाता है। फिर वो मतभेद के बाद अपने बड़का गांव आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं दोस्तों? अपने ग्राम बड़का गांव में आ जाते हैं और यहाँ के स्थानीय शासक को पराजित करते हैं। धीरे धीरे जो है 21 परगना पर वे अधिकार कर लेते हैं और इन सभी को मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना कब करते हैं? 1368 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण रेखा खरकई के संगम पर है। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर है दोस्तों। किस जिले में है? सरायकेला खरसावां में। कहां पर है? सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां में है। बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 56.5 मीटर। ठीक है। और यह किसके तहत बनाई गई परियोजना है दोस्तों? स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम का निर्माण किया गया था। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर लिया जाए तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। क्लियर। किसके सहयोग से यह चलाया गया था? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया था। किसके सहयोग से चलाया गया था दोस्तों? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया था। क्लियर। चलिए
अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? चुटिया, सुतियांबे, द्वैसा या खुखरा? नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुतियांबे में थी। और सुतियांबे को अपनी राजधानी किसने बनाया था? फनी मुकुट राय ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? फनी मुकुट राय ने बनाया था। इसके बाद यानी सुतियांबे के बाद राजधानी कहाँ पर बनाई जाती है? चुटिया में बनाई जाती है। और चुटिया को अपनी राजधानी कौन से शासक ने बनाया था? प्रताप राय ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? प्रताप राय ने बनाया था। चुटिया के बाद नागवंशी राजाओं की राजधानी खुखरा में स्थापित होती है। खुखरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? भीमकर्ण ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? भीमकर्ण ने बनाया था। खुखरा के बाद राजधानी द्वैसा स्थानांतरित होता है। बता चुका हूं दोस्तों। द्वैसा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? दुर्जन साल ने बनाया था। दुर्जन साल ने बनाया था। द्वैसा के बाद पालकोट राजधानी बनती है। पालकोट को राजधानी किसने बनाया था? यदुनाथ शाह ने बनाया था। यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद पालकोट भौंरो राजधानी बनता है। किसने बनाया था? जगन्नाथ शाह ने बनाया था। जगन्नाथ शाह ने बनाया था। और अंतिम राजधानी रातूगढ़ स्थानांतरित हो जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? उदयनाथ शाह के द्वारा। उदयनाथ शाह के द्वारा राजधानी जो है रातूगढ़ में बनाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, खेरवार आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1874 में हुआ था। किसके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था दोस्तों? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में चलाया गया। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर? संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया गया था। भागीरथ मांझी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में हुआ था। गोड्डा के तलडीहा ग्राम में हुआ था। क्लियर? आंदोलन के दौरान याद रखिएगा दोस्तों, भागीरथ मांझी ने बौसी गांव का राजा घोषित कर लिया था। अपने आप को कहाँ का राजा घोषित कर लिया था दोस्तों? बौसी ग्राम का राजा घोषित कर लिया था। यह आंदोलन जो है दोस्तों काफ़ी व्यापक था और इसी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 1877 में उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यह आंदोलन जो है दोस्तों हजारीबाग में फैलता है। ठीक है? हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, दुब्बू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, खैरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 1881 में। किसके विरुद्ध? 1881 में जो जनगणना प्रारंभ की गई थी दोस्तों, उसके खिलाफ। क्लियर? किसने प्रारंभ की थी? दुविधा गोसाई ने प्रारंभ की थी। दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ठीक है? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो कानू, भैरव चांद, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धो कानू ने और चांद भैरव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये चारों जो है आपस में भाई थे। इसके अलावा दो बहनें भी थी, फुल्लो और झानो। क्लियर? यह आंदोलन
कब शुरू हुआ था दोस्तों? 30 जून 1855 को शुरू हुआ था और इसी कारण 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि इस विद्रोह में 400 गांवों के 6000 आदिवासियों ने भाग लिया था और इस आंदोलन का नारा क्या था दोस्तों? अपना देश अपना देश अपना राज, इस आंदोलन का नारा था। क्लियर? इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों हजारीबाग में किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, लुबाई मांझी, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने किया था। किसने किया था? लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने हजारीबाग में इसका नेतृत्व किया था। बीरभूम में किसने किया था दोस्तों? बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबाया गया था दोस्तों। ठीक है, दिसंबर 1855 में, याद रखिएगा, दिसंबर 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाता है और 5 दिसंबर, याद रखिएगा, 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू को फांसी दे दी जाती है। क्लियर? इसके बाद भैरव और चांद को बढ़ैत में, कहां पर? बढ़ैत में गोली मार दी जाती है। फरवरी 1856 में कानू को भी पकड़ लिया जाता है दोस्तों और 23 फरवरी 1856 को, याद रखिएगा, 23 फरवरी 1856 को इसे भी फांसी पर लटका दिया जाता है। इस विद्रोह को दबाने वाले कौन कौन थे दोस्तों? कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन थॉमसन और लेफ्टिनेंट रेड ने इस संथाल विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? आपको यहां पर आंसर करना है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15 नवंबर 1875 को। कहां पर हुआ था दोस्तों? उलिहातू ग्राम में हुआ था। उलिहातू ग्राम में हुआ था। किस जिले में है? खूंटी जिले में है। ठीक है, खूंटी जिले में है। पेशे से ये क्या थे? बुनकर थे। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। सुगना मुंडा था। माता का नाम क्या था दोस्तों? कदमी मुंडा। इनका एक भाई भी था दोस्तों, उनका नाम क्या था? कोंता मुंडा। कोंता मुंडा उनके भाई का नाम था। शिक्षक कौन थे? शिक्षक जयपाल नाग थे। जयपाल नाग उनके शिक्षक थे। दोस्तों याद रखिएगा, 1895 में बिरसा ने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर लिया था। 1895 से 1900 के बीच इन्होंने उलगुलान प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? उलगुलान प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों? डोम्बारी पहाड़ी। उलगुलान का प्रमुख केंद्र कहाँ था? डोम्बारी पहाड़ी इसका प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा दोस्तों, 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहाँ रखा जाता है? रांची जेल में रखा जाता है। रांची जेल में रखा जाता है, जहां पर हैजे से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिरसा को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद किसने की थी? याद रखिएगा, वीर सिंह महली ने। वीर सिंह महली ने बिरसा मुंडा को पकड़वाया था और इनाम में 500 रुपए प्राप्त किए थे। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले कौन कौन बनाए गए थे?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। क्लियर। लातेहार का गठन कब हुआ था दोस्तों? लातेहार का गठन 4 अप्रैल 2001 को किया गया था। जामताड़ा जामताड़ा का गठन कब हुआ था दोस्तों? जामताड़ा का गठन 26 अप्रैल 2001 को किया गया था। सिमडेगा का गठन 30 अप्रैल 2001 को किया गया था दोस्तों। और सरायकेला खरसावां का गठन कब किया गया था? 30 अप्रैल 2001 को किया गया था। इसके बाद 2 जिलों का निर्माण और हुआ था दोस्तों। वे जिले कौन कौन हैं? खूंटी और रामगढ़। और इन दोनों जिलों का निर्माण कब हुआ था? 12 सितंबर सन 2007 में हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14 सीटें लोकसभा की है। इसमें एससी के लिए कितने सीट है दोस्तों? मात्र 1 सीट है। एसटी के लिए 5 सीट है। और अनरिजर्व कितना है? अनरिजर्व 8 है। क्लियर। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? झारखंड से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? मात्र 6 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 81 है। और सभी के सभी जो है निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन सी। पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष साल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा है। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु हाथी है दोस्तों। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजकीय पक्षी कौन है, तो राजकीय पक्षी कोयल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडीनेमिस एस्कोलोपेसियस। एस्कोलोपेसियस कोयल का वैज्ञानिक नाम है। आई होप यहाँ पर सारे फैक्ट मैंने करा दिए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? आंसर इज द ऑप्शन ए। 23% भूमि का उपयोग किया जाता है। और राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं? 75% जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है दोस्तों। ठीक है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? 47.69%। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? तालाब द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20% भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे
अधिक सिंचाई जो है किस जिले में होती है दोस्तों? देवघर में होती है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितना प्रतिशत भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई होता है, तो याद रखिएगा कुआं द्वारा 29.38% भाग पर सिंचाई की जाती है। और गुमला और गिरिडीह में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नहर द्वारा कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र सींचा जाता है? 17.53%। नहर द्वारा सबसे अधिक सिंचाई सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में होता है। ठीक है। नलकूप का योगदान कितना है दोस्तों? नलकूप का योगदान 8.28% है। और सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? लोहरदगा जिले में होती है। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल है। कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 35% है। क्लियर। दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान है दोस्तों, ये कितना प्रतिशत है? 18.14% है। तीसरे नंबर पर मुंडा का स्थान है, और मुंडा कितना प्रतिशत है? मुंडा 14.56% है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पाइका क्या है? पाइका क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा पाइका एक नृत्य है। कैसा नृत्य है दोस्तों? ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें नर्तक जो है सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। उनके एक हाथ में तलवार होता है और दूसरा हाथ में क्या होता है? शील्ड होता है। नर्तक जो है रंग बिरंगी झिलमिलाती लुंगी पहनते हैं और मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं। ठीक है। और इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी एकदम अनिवार्य होता है दोस्तों। इस नृत्य में नर्तक जो है 5, 7 या 9 के जोड़े में होते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है दोस्तों। कैसा नृत्य है? युद्ध नृत्य है। और आदिवासी और सादान दोनों में यह प्रचलित है। सबसे अधिक किस जनजाति में यह नृत्य किया जाता है दोस्तों? मुंडा जनजाति में सबसे ज़्यादा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन दोस्तों विदेशों में भी हो चुका है। कहाँ पर हुआ है? रूस में हुआ है। ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ है दोस्तों? रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में। रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इसका प्रदर्शन जो है विदेशों में भी किया जा चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित दोस्तों? आंसर कीजिए। मलेर किससे संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, शौर्या पहाड़िया से संबंधित। शौर्या पहाड़ी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो शौर्या पहाड़िया जनजाति जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। ठीक है। किस जनजाति समूह से संबंधित है दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। सबसे अधिक इनका संकेंद्रण कहाँ हुआ है? राजमहल क्षेत्र में हुआ है। राजमहल क्षेत्र में सर्वाधिक संकेंद्रण है। ठीक है। और ये जनजाति जो है स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को मलेर कहते हैं। इनकी भाषा क्या है दोस्तों? इनकी भाषा मालतो है। ठीक है। लेकिन बोलचाल के लिए बांग्ला भाषा का भी उपयोग करते हैं। किस भाषा का उपयोग करते हैं दोस्तों? बांग्ला भाषा का भी उपयोग करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? पितृ सत्तात्मक है। क्लियर। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। युवा गिरी को कोड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? युवा गिरी को कोड़वा कहा जाता है।
गांव का मुखिया कौन होते हैं दोस्तों? गांव का मुखिया मांझी कहलाते हैं। गांव का मुखिया मांझी कहलाते हैं। और इनका प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? लेहू गोसाई। लेहू गोसाई प्रमुख देवता माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, मरांग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरांग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर महुआ माझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं? झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, संथाली भाषा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1928 में अमस्टरडम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी की थी, किसने की थी? आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। कहां पर हुआ था? टकरा गांव खूंटी में हुआ था। क्लियर? इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम वेनंद पाहन था। वेनंद पाहन था। क्लियर? इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था दोस्तों। ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम क्या हो गया था? इनका नाम ईश्वर दास हो गया था। इनका नाम क्या हो गया था दोस्तों? ईश्वर दास हो गया था। लेकिन खूंटी के पुरोहित ने इनका नामकरण किस नाम से किया था? जयपाल सिंह के नाम से किया था। जयपाल सिंह ने 2 शादियां की थी दोस्तों। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? तारा मजूमदार। पहली पत्नी कौन थी? तारा मजूमदार थी, जो किनकी पुत्री थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां पर की थी दोस्तों? मुंबई में की थी। क्लियर? जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? जहां आरा इनकी दूसरी पत्नी थी। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी। नाम क्या था? झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी की स्थापना कब की थी? 1950 में की थी। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था? इनका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। क्लियर? दोस्तों याद रखिएगा 20 मार्च 1970 को 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज के कारण जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नई दिल्ली में हुई थी। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है? बड़े गुरुजी। बड़े गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? किनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है। टाटा स्टील के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? मात्र 20,000 इस स्टेडियम की क्षमता है। यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेले जाते हैं। क्या खेले जाते हैं? क्रिकेट खेले जाते हैं, फुटबॉल खेले जाते हैं। ठीक है, और इसे टेम्पल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? चलिए 22 क्या कहता है दोस्तों? बिरसा मुंडा द्वारा भूमि संबंधी उलगुलान का समय क्या था? बिरसा मुंडा द्वारा भूमि संबंधी उलगुलान का समय क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1895 से 1900 तक। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गुमला, रांची, धनबाद या गोड्डा? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर कीजिएगा जरा। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुमला जिले में है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? गुमला जिले के चैनपुर से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? इसका मुहाना कहाँ है? किस नदी में जाकर मिलती है? दक्षिणी कोयल में जाकर मिलती है। दक्षिणी कोयल में जाकर यह मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र किस जिले में है? गुमला जिले में है। क्लियर। यह नदी जो है अत्यंत शंकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है और किस जलप्रपात का निर्माण करती है? सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में स्थित है। और इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों? 88 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किस अभ्रक के लिए? रूबी अभ्रक के लिए। रूबी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा के अलावा गिरिडीह भी रूबी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 26 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है। कितना बजे आती है? डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।